हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। पेरेंट्स किल 3 गर्ल्स विद पॉइजन्स, ब्लेम पॉवर्टी। पेरेंट्स यानी माता पिता, किल यानी मारा, 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियों को, विद पॉइजन यानी जहर के साथ में, ठीक है ना। ब्लेम पॉवर्टी और गरीबी को दोष दिया, दोषारोपण किया या आरोप लगाया, ठीक है। पेरेंट्स यानी माता पिता होता है, किल्स यानी मारना, 3 गर्ल्स यानी 3 लड़कियां, विद पॉइजन यानी जहर देकर, ब्लेम यानी आरोप लगाया या दोषारोपण किया गरीबी को, पुअर्टी यानी गरीबी, ठीक है। माता पिता ने 3 लड़कियों को मारा जहर देकर और आरोप लगाया गरीबी के ऊपर, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किल यहाँ पे इसकी वर्ब है। पेरेंट्स प्लूरल होने के कारण किल यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई। 3 गर्ल्स इसका ऑब्जेक्ट है, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन, पॉइजन इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, नहीं ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता, ठीक है। ब्लेम, और उसने किसको ब्लेम किया, आरोप लगाया, उसको दोषारोपण किया, किसको, गरीबी को, पुअर्टी यानी गरीबी, ठीक है। 3 मिसिंग माइनर डॉटर्स ऑफ ए माइग्रेंट couple from Bihar days aged 4, 7 and 9 days were found dead Monday in a trunk in their one room rented accommodation in Punjab's Jalandhar, allegedly poisoned by their parents due to poverty, full stop। सेंटेंस काफी लंबा है, इसको दोबारा देखते हैं। 3 मिसिंग माइनर डॉटर, 3 मिसिंग माइनर डॉटर यानी 3 नाबालिग, माइनर यानी नाबालिग होता है ना, डॉटर यानी लड़कियां, 3 यानी 3, मिसिंग यानी खोई हुई, 3 खोई हुई नाबालिग लड़कियां, ऑफ ए माइग्रेंट लेबर यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं उनको माइग्रेंट लेबर बोलते हैं ना, माइग्रेंट कपल। यहाँ पे कपल है, बाकी लेबर यूज होता है, लेबर का मतलब प्रवासी मजदूर, ठीक है। माइग्रेंट कपल यानी प्रवासी दंपति, यहाँ पे माइग्रेंट कपल का मतलब प्रवासी दंपति। फ्रॉम बिहार, वो कहां से, बिहार से। एज, उनकी एज क्या है, 4 यानी 4 वर्ष, 7 वर्ष एंड 9 वर्ष। वर फाउंड यानी पाए गए, डेड यानी मृत अवस्था में, ऑन मंडे यानी मंडे के दिन, इन ए ट्रंक के अंदर, ठीक है। इन डियर 1 रूम रेंटेड अकोमोडेशन, जो उनका रेंटेड यानी किराए के ऊपर जो अकोमोडेशन मकान था उसके ऊपर। इन पंजाब से एपोस्ट्रोफी ऐसे यानी पंजाब के जालंधर में, अलिजली यानी तथाकथित रूप से, पॉइजन यानी जहर दिया गया, बाय दियर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता के, ड्यू टू पॉवर्टी यानी गरीबी के कारण, ठीक है। वापस देखते हैं। 3 मिसिंग माइनर डॉटर यानी 3 खोई हुई बालिकाएं, मतलब नाबालिग बालिकाएं, ऑफ ए माइग्रेंट कपल यानी प्रवासी दंपति के, फ्रॉम बिहार जो कि कहां से, बिहार से। वर फाउंड, जिनकी एज, या डेस लगा के उनकी एज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब भी आपको डेस या कॉमा दिखाई दे तो वो या उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता था। उनकी एज कितनी है, 4, 7 और 9, उन तीनों की एज 3 इतनी है। वर फाउंड, ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डेड, पाए गए मृत अवस्था, मंडे के दिन। इन ट्रंक एक बक्सा वगैरह कुछ ऐसा आइटम होता होगा जो कि उसके अंदर वो मृत पाए गए। इन दियर रेंटेड अकोमोडेशन, इन दियर 1 रूम रेंटेड अकोमोडेशन यानी जो उनका एक रूम, रेंटेड का मतलब किराएदार होता है, अकोमोडेशन यानी जो सुविधा दी गई है उनको वहां पे, यानी इन पंजाब से जालंधर, पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। पंजाब से एपोस्ट्रोफी एप्स का मतलब ये होता का की, है ना। अलिजली यानी तथाकथित रूप से, पॉइजन यानी जहर दिया गया, किसके द्वारा, बाय दियर पेरेंट्स उनके माता पिता के, ड्यू टू पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा के कारण, गरीबी के कारण, गरीबी रेखा नहीं सॉरी, गरीबी के कारण, पॉवर्टी का मतलब गरीबी के कारण। आगे बढ़ते हैं। सुशील मंडल एंड हिज वाइफ मंजू हैव बीन अरेस्टेड, फुल स्टॉप। सुशील मंडल एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी मंजू हैव बीन अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील मंडल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुशील मंडल एंड हिज वाइफ, दो नाउन को एक एंड कंजक्शन से जोड़ रखा, ठीक है, इसलिए हैव
प्लूरल वर्ब भाई, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब, हैव प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उनको गिरफ्तार किया, कर लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते, दे हैव बीन नहीं सॉरी, दे हैव टू अदर चिल्ड्रन कोमा ए 2-year-old डॉटर एंड ए सन हु इज 1 फुल स्टॉप, ठीक है। दे हैव 2 अदर चिल्ड्रन, उनके 2 अन्य बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन नहीं बच्चे हैं। ए 2-year-old डॉटर 2 वर्ष की पुत्री, एंड ए सन हु इज 1 और एक जो कि 1 वर्ष का 1 ईयर का एक बच्चा है, ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की और भी है उनके, ठीक है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैव यहाँ पे इसकी हैव का मतलब पोजीशन होता, ठीक है ना, हैव यानी है उनके पास, दे हैव यानी उनके है, ठीक है ना। हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया, 2 अदर चिल्ड्रन 2 बच्चे भी है, 2 अदर ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। ए 2 ईयर उनके बारे में कॉमा लगा के इंफॉर्मेशन बता रहा, जिनकी एज कितनी है 2-year-old डॉटर, जिसकी पुत्री की एज, और एंड कंजक्शन लगा के उसके लड़के के बारे में बता रहा। ए सन, सन यानी पुत्र, हु इज 1 उसकी एज है 1 ईयर। आगे बढ़ते हैं, पुलिस क्लेम्ड, पुलिस ने दावा किया, पुलिस क्लेम्ड यानी पुलिस ने दावा किया, मंडल वाज इनएरिबेटेड व्हेन डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग अर्ली मंडे फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते, पुलिस क्लेम्ड पुलिस ने दावा किया, मंडल वाज इनएरिबेटेड व्हेन डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग अर्ली मंडे फुल स्टॉप। पुलिस क्लेम पुलिस ने दावा किया, मंडल वाज इनएब्रेटेड यानी मंडल नशे में धुत था, इनएब्रेटेड का मतलब नशे में धुत होना, वेन डिटेन यानी जब उसको विरासत में लिया गया, हिरासत में लेना या दबोचना, ठीक है ना। डिटेन का मतलब दबोचना या हिरासत में, फॉर क्वेश्चनिंग यानी उससे पूछताछ करने के लिए यानी क्वेश्चन करने के लिए, अर्ली मंडे यानी मंडे की मॉर्निंग को, ठीक है। मंडल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करा, और वे एंड WH लगा के वेन जब उसको डिटेन यानी गिरफ्तार किया गया यानी उसको हिरासत में लिया गया, फॉर क्वेश्चनिंग फॉर प्रिपरेशन इसके बाद में क्वेश्चनिंग ये इसका नाउन है, ठीक है। अर्ली मंडे यानी मंडे की सुबह के टाइम को उसको गिरफ्तार किया था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जुकाम हो रहा, प्लीज़ मैनेज करना, थोड़ी तबीयत ऐसे ही चल रही है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। जालंधर रूरल SSP मुखविंदर सिंह भुल्लर सेड सुरेंद्र सिंह दियर लैंडलॉर्ड इन काहनपुर विलेज called the police late Sunday night to report the 3 daughters of his tenant were missing since morning full stop। जालंधर रूरल का मतलब होगा था ग्रामीण, SSP यानी SSP मुखविंदर सिंह बुल्लर, जालंधर रूरल SSP मुखविंदर सिंह बुल्लर सेड उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह ये कौन है, दियर लैंडलॉर्ड, किनके लैंडलॉर्ड, दियर यानी वो जो कपल थे लेना माइग्रेंट कपल, उनके लैंडलॉर्ड यानी उनके जो मालिक, इन काहनपुर विलेज काल्ड यानी पुकारा यानी बुलाया, द पुलिस लेट संडे यानी संडे की रात्रि को, नाइट टू रिपोर्ट यानी रिपोर्ट सूचना दी उनको, 3 डॉटर्स यानी 3 पुत्रियां ऑफ हिज टेनेंट यानी जो उनका किराएदार था। एक तो रेंट होता, देखना 2 वर्ड यहाँ पे समझना आपको, एक तो टेनेंट यानी किसी को किराए पे देना टेनेंट, और एक अपन ने रेंट पढ़ा था रेंटेड यानी किराए पर लेके रहना, ठीक है, रेंट पे ले रखा, कि जो रूम लेके रहता है वो तो रेंट पे लेके रखा, और जो किसी को देता है मतलब टेनेंट उसको टेनेंट बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड है। टेनेंट वर मिसिंग सिंस मॉर्निंग फुल स्टॉप। वापस देखते हैं सेंटेंस को, जालंधर रूरल SSP मुखविंदर सिंह बुल्लर सेड, जालंधर SSP मुखविंदर सिंह ने कहा, सेड सुरेंद्र सिंह उनके बारे में इंफॉर्मेशन, लियर लैंडलॉर्ड क्या, जो माइग्रेंट कपल थे जो कि कहाँ से थे, बिहार से, उनके लैंडलॉर्ड थे। कानपुर विलेज उन्होंने कॉल्ड यानी पुकारा यानी सूचना दी, किसको, पुलिस को, लेट संडे यानी संडे की रात्रि को, नाइट टू रिपोर्ट यानी सूचना दी, द 3 डॉटर्स यानी 3 पुत्रियां ऑफ हिज टेनेंट यानी उनके जो किराएदार वा उनकी मिस हो गई यानी वो खो गई है, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से वो कहीं पे खो गई है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। जालंधर
रूरल एसएसपी मुखविंदर सिंह पुल्लर, मुखविंदर सिंह है ना, सेड उन्होंने कहा, ठीक है। सुरेंद्र सिंह जो कौन था, डियर लैंडलॉर्ड, किनका, जो माइग्रेंट लेबरर कपल है उनका, ठीक है। कॉल्ड यानी पुकारा, पुलिस को बताया, ठीक है। सुरेंद्र सिंह की यहाँ रिपोर्ट, कॉल्ड इन, पुलिस को बताया, लेट संडे नाइट को पुकारा कि 3 डॉटर्स ऑफ हिज टेनेंट, उनके किराएदार की 3 बच्चियां जो कि मिस हो गई, वर मिसिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से। जब भी अगर कोई पर्टिकुलर टाइम डिनोट हो रहा तो वहाँ पे सिंस का यूज करते, और फिक्स टाइम नहीं हो तो वहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते। तो यहाँ सिंस यानी सुबह की, मॉर्निंग यानी सुबह से वो गायब थी, इसलिए सिंस यूज हो रहा। यहाँ पे टेनेंट, हिज टेनेंट, ठीक है ना, यहाँ पे यहीं से ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। वेन सुरेंदर एंड डियर neighbors went to Mandal's house on Monday, he pulled out the trunk and said the kids were lying dead in it, full stop. वेन यानी सुरेंदर कौन, जो उनका लैंडलॉर्ड यानी जो उनका मालिक था, किराएदार जो वो रह रहे थे, कौन से, बिहार से जो थे, क्या, माइग्रेंट लेबर, उनका जो मालिक था वो सुरेंदर, एंड 3 नेबरर, उनके जो 3 पड़ोसी थे, ठीक है ना। वेंट गए, जो उनका जो किराए पे मकान दे रखा था वहाँ पे, मंडल्स हाउस, मंडल का जो हाउस जहाँ पे मंडल रहता था, ठीक है, ऑन मंडे यानी मंडे के दिन मॉर्निंग को, ठीक है। सुरेंदर एंड 3 नेबरर, ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होगा, वेंट इसकी मेन वर्ब होगी जो कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। मंडल्स हाउस, वो मंडल के हाउस गए थे। ही पुल्ड आउट, उन्होंने खींचा, पुल का मतलब तो खींचना होता है और पुश का मतलब धकेलना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, जब भी आप किसी ऑफिस में या किसी गेट पे या किसी सरकारी दफ्तर पे जाते हो या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो वहां पे पुल और पुश लिखा हुआ होता था, ठीक है। पुश का मतलब होता धक्का देना और पुल का मतलब खींचना, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ही पुल्ड आउट, उन्होंने खींचा, द ट्रंक, एक ट्रंक को, एंड सेड, और कहा, द किड्स वर लाइंग डेड इन इट, और किड्स यानी बच्चे जो थे, किड्स का मतलब बच्चे, लाइंग पड़े हुए थे, डेड मृतावस्था में, इन इट यानी उसके अंदर, ठीक है ना। या वापस देखना, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, पुल्ड आउट यानी खींचना, दिए द ट्रंक यानी एक बक्सा वगैरह कुछ ऐसा आइटम होता है ट्रंक, या तो यहाँ के लोकल जालंधर के जो वो ही बता सकते हैं इसके बारे में, अगर वहाँ से कोई हो तो प्लीज इसमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैंने गूगल पे भी सर्च किया लेकिन मेरे को कुछ नहीं समझ में आया ये क्या है, मतलब ऐसा बक्सा टाइप ही कुछ होगा। ही पुल्ड आउट द ट्रंक, उन्होंने पुल्ड आउट एक बक्से को खींचा और सेड और कहा, द किड्स वर लाइंग डेड, और किड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, पुल्ड आउट यहाँ पे इसकी वर्ब, द ट्रंक इसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजक्शन, एंड सेड, ही सेड, और उसी ने कहा, द किड्स वर लाइंग, बच्चे पड़े, एंड कंजक्शन से 2 वर्ब, 2 सेंटेंस, 2 फ्रेज, 2 नाउन को ऐड किया जा सकता, तो यहाँ पे एंड कंजक्शन से ऐड कर रखा इसने, एंड लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी, द किड्स वर लाइंग डेड इन, मृत अवस्था में पड़े हुए, ठीक है। मंडल क्लेम्ड, मंडल ने दावा किया, दे प्रोबेबली सिल्ड इनटू द ट्रंक व्हाइल प्लेइंग एंड डाइड ड्यू टू एपेक्सिया, ठीक है, एपेक्सी, ठीक है। मंडल क्लेम, मंडल ने दावा किया कि दे प्रोबेबली, संभवतः, यानी दे यानी वो बच्चे की बात हो रही, दे वर सिल्ड इनटू, वो फिसल गए, उसके अंदर चले गए, इनटू द ट्रंक के, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए, एंड डाइड ड्यू टू एपेक्सिया, और दम घुटने के कारण मर गए, ठीक है ना। मंडल यहाँ पे सब्जेक्ट काम, क्लेम्ड यहाँ पे इसकी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। दे यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा, प्रोबेबली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रही, और सिल्ड यानी सिल्ड इंटू यानी गिर गए, उसके अंदर चले गए, ठीक है। द ट्रंक के अंदर, वाइल प्लेइंग खेलते हुए, एंड डाइड मर गए, डाइड ड्यू टू एपेक्सिया एंड दम घुटने के कारण। बट आगे देखते हैं, बट यहाँ पे बट क्या, कंजक्शन का काम कर रहा। द नेबरर स्पॉटेड फोर्थ ऑन द किड्स माउथ एंड कॉल्ड द कॉप्स, फुल स्टॉप। बट परंतु, द नेबरर यानी पड़ोसी, स्पॉटेड फोर्थ ऑन द किड्स माउथ, स्पॉटेड फोर्थ का मतलब होता है धब्बेदार झाग, ऑन किड्स माउथ यानी बच्चे के मुंह के ऊपर उन्होंने झाग देखे, एंड
कॉल्ड और उन्होंने पुलिस को पुकारा। बट परंतु द नेबरर्स यानी पड़ोसी ने स्पॉटेड फॉर ऑन द किड्स माउथ यानी बच्चे के मुंह के ऊपर उन्होंने झाग देखे एंड कॉल्ड और पुलिस को पुकार लिया, उन्होंने बुला लिया। ठीक है, बट यहाँ पे कंजक्शन काम करा, द नेबर्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम होगा, स्पॉटेड फोर्थ यानी स्पॉटेड यानी इसकी वर्ब है। ठीक है ना, फोर्थ ऑन किड्स और एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब ऐड कर रही है। मैंने एंड क्या बताया, कंजक्शन है और प्रीपोजिशन का काम करता है, जो ये बहुत सारी जगह कंजक्शन का काम करता है, बहुत सारी जगह प्रीपोजिशन का काम करता। ठीक है ना, तो इसने एक और वर्ब ऐड कर दी। आगे बढ़ते हैं। When he Mandal was questioned about the suspicious circumstances surrounding the kid's death, he told us that he and his wife Manju had committed a grave mistake by placing the girl's milk with poison on Sunday morning and then stuffed their bodies into a trunk. Full stop. वापस देखते हैं। वेन यानी जब, ही मंडल वाज क्वेश्चन मंडल से क्वेश्चन गया, उनसे पूछताछ की गई अबाउट द सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस इस संदिग्ध परिस्थिति के बारे में। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या था, संदिग्ध परिस्थिति। सराउंडिंग जो कि आसपास थी, द किड्स डेथ बच्चे की मृत्यु के आसपास। ही टोल्ड उसने बताया अस दैट की ही एंड हिज वाइफ वह और उसकी पत्नी मंजू हैड कमिटेड वो ये कमिट यानी कर चुके थे, कमिटेड यानी वो घटना को अंजाम दे चुके थे, एक ग्रेव मिस्टेक यानी बहुत ही गंभीर मिस्टेक कर चुके थे, बाय लेसिंग यानी लेसिंग द गर्ल्स मिल्क, लेसिंग यानी गलती हुई है, गर्ल्स मिल्क विद द पॉइजन गर्ल्स के दूध के अंदर उन्होंने क्या किया, पॉइजन जहर मिला दिया ऑन संडे मॉर्निंग एंड देन स्टफ्ड देयर बॉडीज इनटू ए ट्रंक और जहर मिला दिया और संडे मॉर्निंग को एंड देन स्टफ्ड यानी भरवा दिया दियर बॉडीज इनटू ए ट्रंक और इसकी बॉडी को ट्रंक के अंदर भर दिया। ठीक है ना, उसके अंदर रख दिया। ठीक है, वापस देखते हैं। वेन यहाँ पे WH वर्ड का काम कर रहा, ही वाज क्वेश्चन ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही यानी उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा अबाउट द सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस इस संदिग्ध परिस्थिति के बारे में। ठीक है, सराउंडिंग द किड्स डे जो बच्चों के किड्स के इर्द गिर्द घूम रही थी। ठीक है ना, जैसे भी अभी ऐसे नॉर्मली ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो संदिग्ध लग जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उनको भी कुछ लगा होगा। ठीक है, ही टोल्ड ही यानी उसने, किसने, माइग्रेंट कपल ने बताया, ही टोल्ड अस उसने बताया हमें, किसको, पुलिस वालों की बात हो रही है यहाँ पे, पुलिस वालों को बताया। ठीक है, पुलिस को बताया। ठीक है, अस डेट कंजक्शन लगा के, ही एंड हिज वाइफ वह और उसकी पत्नी मंजू हैड कमिटेड उन्होंने ये मिस्टेक, कमिटेड यानी अंजाम दिया, कमिट का मतलब अंजाम देना, एक ग्रेव मिस्टेक यानी बहुत ही गंभीर घटना को, बाय लेसिंग। ठीक है ना, मिस्टेक ए गर्ल्स मिल्क विथ पॉइजन और उन्होंने गर्ल्स के वो जो बच्चों के थे उनके अंदर पॉइजन मिला दिया ऑन संडे मॉर्निंग यानी संडे मॉर्निंग को, एंड देन स्टफ्ड और उनको भरवा दिया किसके अंदर, दियर बॉडीज इनटू द ट्रंक के अंदर उस बॉडी को रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दियर बॉडीज यानी उनकी बॉडी को। ठीक है ना, इनटू यानी के अंदर, ए ट्रंक यानी ए ट्रंक के अंदर। He said they had taken the extreme step when, इसका मतलब when he was unable to feed the kids, the SSP said, full stop. He said और उन्होंने ये भी कहा they had taken the extreme step वो ये कदम उन्होंने उठाया, extreme step का मतलब बहुत ही बुरा कदम, when he was unable वह सक्षम नहीं थे, to feed यानी खिलाने में, the kids को बच्चों को खिलाने के अंदर सक्षम नहीं थे, the SSP said। ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ही यानी उन्होंने कहा, ही यानी उसने, देख रहे हैं कपल की बात हो रही है यहाँ पे। said they had he said पुलिस वालों के लिए आया, ही said उन्होंने कहा कि they had taken extreme के, they तो कपल के लिए आया। ठीक है, ही पुलिस वालों के लिए आया है ना, SSP के लिए। they had टेकन एक्सट्रीम वो उन्होंने ये एक सा बुरा कदम इसलिए उठाया कि ही वाज अनेबल वह सक्षम नहीं है, टू फीड यानी खिलाने में, द किड्स यानी बच्चों को, द SSP सेड SSP ने ऐसा कहा मतलब वो भोजन खिलाने में सक्षम नहीं थे बच्चों को, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठा दिया। प्लीज़ अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा अगर दिखे आपको कोई भूखा आदमी तो उसको
हो सके तो इधर उधर कोई व्यवस्था करवा दीजिए। आज के युग में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हो। ऐसी एक्सट्रीम कदम उठाने से आप बचा सकते हो कुछ को, ठीक है। प्लीज़ अपना बेसिक मोटिव यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है, लेकिन कुछ सोशल वर्क भी कर सकते हो आप। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा।